दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज हार्ट बीट्स के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम 2030 में अक्षत नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं, जिसे पुलिस जेल में डाल देती है और वो हमें बताता है कि मैं जेल में आना डिजर्व नहीं करता था, पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ आना पड़ा। फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है और कहानी पास्ट में जाती है 2024 में, जहाँ हम अक्षत के दोस्त ऋषि को देखते हैं, जो कि एक जाट फैमिली से आता है। वो काफी अमीर है, पर घर वालों को दिखाने के लिए डॉक्टर बन रहा है। फिर हम पुलकित और रुचि नाम के एक कपल को देखते हैं, जो साथ में हर चीज करते हैं और साथ में रहने के लिए ही दोनों डॉक्टर भी बन रहे हैं। फिर हमें अक्षत को दिखाया जाता है, जो अपने पूरे बैच का टॉपर था और वो किसी से भी पीछे रहना नहीं चाहता था। अक्षत के ऊपर 20 लाख का कर्जा भी था, इसलिए वो दिन रात बस मेहनत करना चाहता था और अपनी माँ को अच्छी जिंदगी देना चाहता था। उसकी माँ गाँव में एक छोटे से हॉस्पिटल में नर्स है। इसके बाद हम सांझ नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि फेमस सर्जन स्वाति और अनिल अरोड़ा की बेटी है, और ये भी अक्षत के बैच से ही थी, जो पढ़ाई में अक्षत को टक्कर देती है। अक्षत के दिल में सांझ के लिए फीलिंग्स तो थी, पर वो अपने सपने के लिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बस सांझ को अपना कॉम्पिटिटर मानता है। और हमें समझ आता है कि यहाँ इन सब की इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप चल रही है। अब अगले दिन इंटर्नशिप के पहले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ अक्षत हॉस्पिटल आता है और उसकी माँ उसे समझा रही होती है कि किसी भी पेशेंट का केस दिल से देखना, सब सही हो जाएगा। वही सांझ के मम्मी पापा उसे बता रहे होते हैं कि डॉक्टर को कभी पेशेंट के लिए जज्बाती नहीं होना चाहिए, यानी कि इन दोनों को अलग अलग तरह से परवरिश दी गई है। वही सांझ के मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हें उस हॉस्पिटल की एमडी आनंदा से रिकमेंडेशन लेटर लेना होगा, क्योंकि उसकी बहुत अहमियत है। वही अक्षत भी अपनी माँ से कहता है कि मैं आनंदा से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेकर रहूंगा। इसके बाद हमें आनंदा बच्चों को स्पीच देते हुए दिखाते हैं, जहाँ आज पहले दिन सांझ लेट आती है और ये बात आनंदा भी नोटिस करती है, पर कुछ कहती नहीं। हालांकि इसके बाद सब अपने काम पर चल देते हैं। वही आज अक्षत सांझ को कहता है कि देखना, मैं तुमसे अच्छा सर्जन बन के दिखाऊंगा, जिस पर सांझ कहते कि तुम बिना बात के कंपटीशन करते रहते हो। पर अक्षत का कहना था कि तुम तो वैसे ही रईस बाप की औलाद हो, तुम्हें क्या पता स्ट्रगल क्या होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर संदीप आते हैं, जो इनको गाइड करेंगे, और वो सबको डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 8 बजे से है और यहाँ कोई भी गलती हुई तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद इन सबकी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है और यहाँ भी अक्षत बात बात पर सांझ से कम्पीट ही किए जा रहा था। अब ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और फिर अगले दिन ये लोग दोबारा से अपने काम पर आ जाते हैं। यहाँ अब एक पेशेंट के पास जाते समय सांझ कहती है कि ये काम मैं करूंगी, पर अक्षत का कहना था कि मेल पेशेंट है, इसलिए वो मैं ही करूंगा। फिर अक्षत सांझ को जल्दी से लिफ्ट में फंसा कर खुद पेशेंट के पास पहुंच जाता है। इसके बाद जब वो उसका यूरिन बैग चेंज करने लगता है, तो पेशेंट कहता है कि मैं ये सब डॉक्टर से ही कराऊंगा, इंटर्न को कुछ भी नहीं आता। तभी वहाँ सांझ आ जाती है और कहती है कि ये मैं कर देती हूँ, तो पेशेंट दोनों को मना कर देता है और सांझ नहीं मानती तो अक्षत से वो बैग छीनने लगती है। तब छीना झपटी में वो यूरिन उसी पेशेंट पर गिर जाता है और इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। तब यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पता चलता है कि ये आदमी तो यहाँ के विधायक का पीए है। वो इन्हें कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम पर केस करूंगा। तभी अक्षत उस आदमी के पास एक दवाई देखता है, जो चक्कर आने की दवा थी, और ये बात उसे बड़ी अजीब लगती है। खैर, अब डॉक्टर संदीप इन दोनों को बुलाते हैं और इन्हें खूब धमकाते हैं कि दूसरे दिन ही कांड कर दिया, अब तुम्हें यहाँ से आनंदा कभी भी बाहर निकाल देगी। ये सुनकर अक्षत और सांझ माफी मांगते हैं कि सर एक बार बचा लो बस। तब संदीप कहता है कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, उस पीए को मनाओ वो कोई केस ना करे, तब तुम बच जाओगे। साथ ही वो ऋषि को एक पेशेंट के परिवार से साइन लाने का काम देता है। तभी यहाँ पर दूसरी डॉक्टर चेतना आती है, जो संदीप से कहती है कि इंटर्न को चीजें तुम ठीक से सिखाओ, पर यहाँ संदीप उसी को चुप करा देता है और हम समझ पाते हैं कि संदीप काफी अड़ियल टाइप का इंसान है। इसके बाद अक्षत और सांझ सोचने लगते हैं कि उस पीए को कैसे मनाए जो वो केस ना करे, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वह ऋषि उस पेशेंट के परिवार को ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, पर वो उसे कहीं नहीं मिलते। इधर अक्षत और सांझ जब चाय पी रहे होते हैं, तब वहाँ चाय वाला कान में उंगली करता है, जो
जो देखकर अक्षत को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मैंने पीए के पास चक्कर की दवाई देखी थी, और ये बताकर वो सीधा पीए के पास भागता है। वही ऋषि की हेल्प वो डॉक्टर चेतना करती है, जो कहते कि पेशेंट के फादर यही थे, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हो पाया। पर यहाँ ऋषि को डॉक्टर चेतना पसंद आ जाती है। इधर अक्षत और सांझ पीए के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि आपको चक्कर वाली दवाई दोबारा लेनी नहीं पड़ेगी, बस आप ऐसे कान में उंगली मत दिया करो, इससे अपने कान में ही प्रॉब्लम होती है। जो बात पीए को समझ आ जाती है। इसके बाद ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं अब वो पीए क्या करेगा। तभी संदीप आकर बताता है कि पीए ने कोई कंप्लेन नहीं की, तुम सब बच गए। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ आज अक्षत पहली बार सांझ से हाथ मिलाता है। तभी सांझ को वहाँ एंजाइटी होने लगती है, इसलिए वो आकर दवाई खाती है, जो कि दूर से खड़ा अक्षत देख रहा होता है, पर उसे समझ नहीं आता कि सांझ किसकी दवाई खा रही है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में अक्षत प्रेजेंट में एक ब्लेजर पास रखकर बताता है कि ये मेरे लिए बहुत खास है, और कहता है कि उस समय भी मुझे पहली बार किसी के लिए फीलिंग्स आई थी। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ सांझ की मॉम उसे डांट रही थी कि तुम हॉस्पिटल में ऐसी गलती कैसे कर सकती हो। असल में सांझ की माँ को उनका नाम खराब होने का डर था। तब सांझ डांट खाकर चुपचाप चली जाती है। फिर उससे अक्षत और ऋषि मिलते हैं, जो आज उससे काफी अच्छे से बात कर रहे थे, पर सांझ पहले से ही अपनी माँ की बातों से गुस्सा थी, तो वो अक्षत के छोटे से मजाक से इरिटेट हो जाती है और उसे सुनाकर चुपचाप चली जाती है। यहाँ बेचारा अक्षत कुछ कह भी नहीं पाता। इसके बाद हम डॉक्टर चेतना के पास रुचि को देखते हैं, जो कि एक दिन की छुट्टी मांग रही थी। वहीं पुलकित संदीप से छुट्टी मांग रहा था। जहाँ रुचि को तो छुट्टी मिल जाती है, पर पुलकित को नहीं मिलती। असल में दोनों को डेट पर जाना था, पर ये जा नहीं पाते। तभी सांझ देखते कि हॉस्पिटल में एकदम से भीड़ बढ़ गई है, और वहाँ की हेड नर्स, जिसे सब बीजी कहते हैं, वो बताते कि डेंगू बढ़ गया है, इसलिए आज का पूरा दिन सबके इलाज में ही जाएगा। जिसके बाद सब लोग पेशेंट्स को देखने लग जाते हैं, और इसी बीच अक्षत और सांझ की छोटी मोटी बहस भी होती रहती है। खैर यहाँ ऋषि एक लेडी का चेकअप करने आता है, पर उसे पता नहीं था कि लेडीज से कैसे बात की जाती है। तब वो उसे अजीब तरीके से बोलता है, और ये चेतना देख लेती है। फिर चेतना उसे साइड में ले जाकर बुरी तरह से डांटती है, और ऋषि बस चुपचाप सुनता रहता है। तभी वहाँ पर एक लड़का भागते हुए आता है, जो बताता है कि मेरे मम्मी पापा दोनों को डेंगू हो गया है। तब उसकी मदद के लिए सांझ और अक्षत जाते हैं, और पता चलता है कि हॉस्पिटल में तो बेड ही खाली नहीं है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अक्षत और सांझ दिमाग लगाते हैं, और किसी तरह से हॉस्पिटल के एम्प्लॉय से बेड का अरेंजमेंट करवा कर उनका इलाज शुरू करवा देते हैं। तब उनका लड़का आकर बताता है कि मेरा बिजनेस पूरा डूब गया है और मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखो, मैं पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। ये सब सुनकर ये दोनों भी आनंद और अकाउंट्स वाले से बात करने जाते हैं कि कोई कोटा है क्या जिससे इनका इलाज फ्री में हो जाए। तब वो लोग मना कर देते हैं कि कोटे वाले फंड तो खत्म हो गए हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक लड़के का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। तभी वहाँ चेतना आती है और वो ऋषि से कहती है कि इसका ध्यान भटकाओ, मैं दवाई लेकर आती हूँ। इस पर ऋषि पहले तो उससे बात करता है, लेकिन जवाब न देने पर वो उसकी उंगली ही तोड़ देता है, जो चेतना देख लेती है और फिर उसे सुनाती है। इस पर ऋषि कहता है कि दूसरी चोट लगने से ध्यान दूसरी जगह जाता है और इंसान होश में रहता है। ये बोलकर ऋषि वहाँ से चला जाता है और चेतना देखती रह जाती है। इधर अब अक्षत कुछ सोचकर अकाउंट्स वाले के पास आता है और कहता है कि वो मेरा स्टाइपेंड है ना, जो आप मुझे भेजने वाले थे, उसे आप हॉस्पिटल में ही रख लो, पर उन दोनों आदमी औरत का इलाज मत रोको। जिस पर वो कहता है कि इससे तो सिर्फ एक दिन का ही खर्चा निकल पाएगा। ये सुनकर सांझ, रुचि और पुलकित तीनों अपना स्टाइपेंड दे देते हैं कि 4 दिन में तो वो नॉर्मल हो ही जाएंगे, जो देखकर अक्षत खुश हो जाता है और उसकी फीलिंग सांझ के लिए और बढ़ जाती है। इधर पुलकित ने रुचि के साथ हॉस्पिटल में डेट की प्लानिंग कर ली थी, जो वो अच्छे से मनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के की माँ अब होश में आ गई है, जो सांझ और अक्षत को थैंक यू कहती हैं, और इससे अक्षत बहुत खुश होता है कि चलो मैं किसी के काम तो आया। फिर जब ये सब लोग बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर संदीप चारों का खूब मजाक बनाते हैं कि तुम कब तक ऐसे लोगों की मदद कर पाओगे, आखिर कितना पैसा है तुम्हारे पास, जिस पर ये कुछ बोल नहीं पाते। इसके बाद हम ऋषि को डॉक्टर चेतना के साथ कार में देखते हैं, जहाँ ये दोनों किस कर रहे थे, यानी ऋषि ने चेतना को इम्प्रेस कर लिया था। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में ऋषि अगले दिन चेतना से मिलता है, तो चेतना कहते कि कल रात जो हमारे बीच हुआ वो बस गलती थी, कुछ सीरियस मत समझ लेना। जिस पर ऋषि तो पूरा चेप होने लगता है कि बात आगे बढ़ गई है, लेकिन चेतना उसकी नहीं सुनती। अब हम सारे इंटर्न को डॉक्टर आनंदा के पास देखते हैं, जहां आनंदा बता दे कि एक बच्चा कई महीनों से कोमा में है। अब हम चाहते कि कोई उनके माँ बाप से जाकर बात करे कि उन्हें अपने बेटे को झूठी उम्मीद में जिंदा नहीं
नहीं रखना चाहिए, वो अंदर से खत्म हो चुका है। तब ये बात करने के लिए वो अक्षत और सांझ को चुनती है कि जाओ और उन्हें कल तक समझा दो। खैर यहाँ से बाहर आते ही इन्हें नई शिफ्ट पर भेज दिया जाता है और इनका आज का पूरा दिन काम में ही बीत जाता है। फिर अगले दिन अक्षत और सांझ उस बच्चे के पेरेंट्स को समझाने जाते हैं, पर उनका दर्द देखकर वो कुछ बोल नहीं पाते। इसके बाद शाम को जब अक्षत अपनी माँ से बात कर रहा होता है तो वो अपनी माँ को इस केस के बारे में बताता है। तब उसकी माँ कहते हैं कि उसके माँ बाप हार नहीं मानेंगे और चमत्कार भी तो हो सकता है, तुम भी कुछ करो। वही जब यही बात सांझ अपने पेरेंट्स से करती है तो वो कहते हैं कि अच्छा तो है कि हॉस्पिटल में लगातार उस बच्चे के माँ बाप पैसे दे रहे हैं और वैसे भी वो लोग अमीर हैं, तो जैसा चल रहा है चलने दो। ये सुनकर सांझ उन्हीं को सुना देती है। फिर अगले दिन हम पुलकित और रुचि को देखते हैं जहाँ जिन्हें पोस्टमार्टम के काम पर लगाया जाता है, पर इन दोनों से ये काम भी ठीक से नहीं हो पाता। वह ऋषि को आज संदीप ने अपने बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करने को दी थी, जिसकी तैयारियों में ऋषि बिजी था। इसके बाद चेतना से ऋषि मिलता है और फ्लर्ट करने लगता है। फिर वो कहता कि आज शाम संदीप की बर्थडे पार्टी है क्लब में, आपको जरूर आना है। जिस पर चेतना कहती है कि हाँ देखती हूँ। वही आज अक्षत सांझ से कहता है कि मैं उस बच्चे के माँ बाप को बताने जा रहा हूँ कि आपका बेटा बच नहीं पाएगा। इधर पुलकित और रुचि को उसके सीनियर डांट देते हैं क्योंकि उन्होंने एक बॉडी को ठीक से नहीं काटा था। अब यह सांझ और अक्षत उस बच्चे के पेरेंट्स के पास आते हैं और ये देखकर सांझ तुरंत कह देती है कि शायद आपका बेटा बच सकता है। ये सुनकर तो उसके परिवार वाले खुश हो जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में अक्षत सांझ से पूछता है कि आखिर कैसे बचेगा उनका बेटा। तभी वहाँ आनंदा आ जाती है और वो दोनों को ऑफिस में बुलाती है। तब यह सांझ बताती है कि मैंने मेरे डैड के फ्रेंड से इस केस को डिस्कस किया था। फिर यह आनंदा पूरी बात सुनकर उन दोनों को डांट देती है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बात करने की बजाय उन्हें होप दे आए हो। वहीं इधर रुचि और पुलकित ने जो पोस्टमार्टम में गड़बड़ करी थी उसकी सजा के तौर पर उन्हें बच्चों के वार्ड में भेज दिया जाता है और यहाँ पता चलता है कि रुचि को बच्चों से नफरत है। खैर यह अक्षत और सांझ अब सीधा उसी बच्चे के पेरेंट्स पर आते हैं और कह देते हैं कि ये बच्चा बच नहीं पाएगा, जो सुनकर बच्चे की माँ गुस्से में उन्हें वहाँ से भगा देती है। इधर रुचि को एक बच्चे की बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो किसी तरह से उसकी बीमारी को दूर कर देती है, जो कि बीमार नहीं था, बस उसे लगता था कि वो बीमार है। यहाँ अक्षत उस कोमा वाले बच्चे के पापा को बाहर बुलाता है और कहता कि सर भले ही उसके बचने के चांसेस कम हो, पर चमत्कार भी तो होते हैं, आप हिम्मत मत हारना। जो सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है कि अभी होप बाकी है। इसके बाद वो लोग उस बच्चे को अपने घर में शिफ्ट कर लेते हैं कि हम उसे वहीं पर संभालेंगे। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ चेतना ऋषि के बुलाने पर संदीप की पार्टी में आई थी। तब संदीप यहाँ उससे एरोगेंट तरीके से बात करता है और हम समझ पाते हैं कि संदीप के मन में चेतना के लिए किसी बात का गुस्सा है। अब वो क्या है ये आगे पता चलेगा। खैर फिर चेतना यहाँ से संदीप को बर्थडे विश करके चली जाती है। वहीं हम अक्षत की गैंग को देखते हैं जहाँ पर आज सांझ भी आई थी। तब यहाँ ये दोनों बातें करने लगते हैं और ऋषि को चेतना का मैसेज आता है, इसलिए वो चला जाता है। वहीं रुचि और पुलकित भी रूम में चल देते हैं। अब यहाँ ये दोनों अकेले थे तो इनके बीच काफी बातें होती हैं, जो कि अक्षत को अच्छा लगता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में ये दोनों खूब शराब पीते हैं और डांस भी करते हैं, जहाँ सांझ भी खूब एंजॉय कर रही थी। वहीं हम ऋषि और चेतना को देखते हैं जो इंटीमेट होने के बाद आपस में बातें कर रहे थे। ऋषि का कहना था कि कहीं फीलिंग्स ना जाग जाएं, पर चेतना कहते कि फीलिंग्स कभी नहीं आनी चाहिए, हम दोनों बस ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। वहीं यहाँ दोनों जने अक्षत और सांझ बाहर आ जाते हैं घर जाने के लिए, तो अक्षत आकर सांझ को उसकी जैकेट पहनाता है और फिर दोनों चले जाते हैं। फिर अगली सुबह हॉस्पिटल में एक और नया केस आता है किसी बड़े आदमी का, जहाँ डॉक्टर उससे उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछते हैं। तब उसकी बीवी भी वही थी और उसका पीए भी, इसलिए वो ज्यादा खुलकर कुछ नहीं बताता। फिर जब ये लोग साथ में होते हैं तो ऋषि सांझ से पूछता है कि मैं टॉक्सिक हूँ क्या, जिस पर वो कहते कि तुम ही जानो। और बातों के दौरान ऋषि समझ पाता है कि वो सच में टॉक्सिक है, जिसकी औरतों को लेकर यही सोच है कि उन्हें घर संभालना चाहिए। इसलिए वो खुद को बदलने की सोचता है ताकि चेतना उसे पसंद कर सके। वही जब रुचि और पुलकित एक मरीज को देखने जाते हैं तो वो रुचि को छेड़ने लगता है, जिस पर पुलकित उस पर ही भड़क जाता है। तब रुचि उसे साइड में ले जाकर समझाती है और यह दोनों का झगड़ा हो जाता है। रुचि कहते कि मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर ये दोनों अपने अपने दोस्तों को जाकर एक दूसरे की बुराई बताते हैं और बातों ही बातों में ऋषि बता देता है कि सांझ को अक्षत डेट पर ले गया था, जहाँ इन दोनों ने खूब शराब पी थी। इसके बाद हम दोबारा से उस वीआईपी पेशेंट को देखते हैं, जहाँ उसका पीए कहता है कि सर की हिस्ट्री आप दोबारा से लीजिए, अब वाइफ यहाँ पर नहीं है। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो इंटरकोर्स में
कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, इसलिए उन्हें प्राइवेट पार्ट पर इन्फेक्शन हो गया है, जो बात वो अपनी बीवी से छुपा रहे हैं। ये सुनकर सांझ को बहुत गुस्सा आता है कि एक आदमी अपनी बीवी को कैसे धोखा दे सकता है, पर वो कुछ कहती नहीं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में ऋषि भड़कते हुए संदीप से कहता है कि सर, इसका इलाज मत करना, ये अपनी बीवी को छोड़कर सबके साथ मजे कर रहा है। पर संदीप कहता है कि मुझे मेरा काम मत सिखाओ। कहते कि हमें उसकी बीवी को बता देना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, वरना ये इन्फेक्शन उन्हें भी फैल सकता है। पर संदीप मना कर देता है कि हम प्राइवेट बातें किसी से शेयर नहीं करते। इसके बाद दूसरा डॉक्टर उसी पेशेंट के पास टेस्ट के लिए आता है, तो उसे उसकी बीवी खाना खिला रही थी। तभी हल्का सा हाथ लगने पर वो खाना ही फेंक देता है, जो बात ऋषि को अच्छी नहीं लगती, पर ये लोग कुछ कह नहीं पाते। फिर जब उस पेशेंट की बीवी अकेली बैठी होती है, तब ऋषि उनके पास जाकर कॉफी देता है और उनसे बातें करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उनकी गर्दन में प्रॉब्लम है, इसलिए वो उन्हें डॉक्टर के पास भेज देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब अक्षत हॉस्पिटल आता है, तो सांझ को देखकर रुक जाता है ताकि वो उससे बात कर सके, और अक्षत सांझ के लिए कुछ सीरियस ही होता जा रहा था। इसके बाद ये दोनों टाइम निकाल कर मिलते हैं और खूब बातें करते हैं। यहाँ सांझ को भी अक्षत पसंद आ रहा था। यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। हालांकि अभी तक किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था, और 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर उसी वीआईपी पेशेंट की बीवी ऋषि से आकर मिलती है और खूब बातें करती है। तब ऋषि भी उन्हें बातों बातों में कह देता है कि आपके पति के बाहर बहुत सारे अफेयर चल रहे हैं, इसलिए आप संभल कर रहना। और ऋषि बताता है कि ये गर्दन का दर्द भी आपको उसने दिया होगा, है ना? जिस पर वो कहती है हाँ। साथ ही वो कहती कि मैं ये मामला अपने तरीके से देख लूंगी और आपका नाम नहीं आएगा, आप टेंशन मत लेना। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में अक्षत सांझ से ही बातें किए जा रहा था। फिर अगली सुबह सांझ रुचि से पूछती है कि पता नहीं अक्षत के दिल में मेरे लिए क्या है, वो कभी कुछ पूछता ही नहीं। वही आज अक्षत से मिलने अनिर्बन नाम का लड़का आता है, जो साइड में ले जाकर कहता है कि भैया मुझे एक मेडिकल लीव चाहिए, क्योंकि मैंने बीच में छुट्टी ले ली थी, अब स्कूल वाले वही मांग रहे हैं। तब अक्षत पहले तो मना कर देता है, लेकिन वो लड़का उसके खास में था, इसलिए वो एक रूम में जाकर वो लीव किसी दूसरे डॉक्टर के नाम से बनाकर दे देता है। वही हम रुचि को देखते हैं, जो इस बार अकेले ही पोस्टमार्टम के काम पर आती है, और यहाँ आज अकेले वो काफी अच्छा काम करती है, जिसकी उसके सीनियर तारीफ भी करते हैं। वही आज पुलकित भी अकेला था, तो वो भी अपना काम बड़े अच्छे से करता है, और ये दोनों समझ जाते हैं कि अगर ये अकेले होंगे तो ही अच्छा काम कर पाएंगे। फिर यहाँ अक्षत के लिए सांझ कॉफी लेकर आती है और दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी अक्षत को पता चलता है कि उसका स्टाइपेंड डिले हो गया है, और उसे तो रूम का रेंट वगैरह सब देना था, अब पैसे कहाँ से लाएगा। तब सांझ कहते कि मैं कुछ मदद करूँ, लेकिन अक्षत मना कर देता है कि मुझे किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है। तभी अक्षत पर ऋषि का फोन आता है कि किसी अनिर्बन ने एक आदमी को भेजा है, मिल ले जरा इससे। तब वो आदमी आकर एक मेडिकल लीव बनाने के लिए कहता है कि मैं बदले में 2000 रुपए दे दूंगा। ये सुनकर ऋषि के मन में लालच आता है, और वो अक्षत को भी मना लेता है, जिसके बाद वो लोग उसे मेडिकल लीव बनाकर दे देते हैं। अब ऐसे करके और भी लोग ऋषि और अक्षत के पास आते रहते हैं मेडिकल लीव बनवाने के लिए, और ये दोनों उससे पैसा कमाने लगते हैं, जिसमें दोनों को ही मजा आता है कि चलो खर्चा तो चल रहा है। फिर एक दिन सांझ अक्षत को पकड़ लेती है एक आदमी का मेडिकल बनाते हुए, तो अक्षत उसे समझाते हुए बाहर आता है, और उसके साथ वो आदमी भी बाहर आ जाता है, जिन्हें बात करते हुए एक डॉक्टर पकड़ लेता है और सवाल जवाब करने लगता है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में ये लोग किसी तरह से बात को संभालते हैं, और सांझ भी कुछ नहीं कहती, जिस पर अक्षत सांझ को गले से लगा लेता है। फिर जब सांझ घर पर होती है, तब उसकी माँ उसे आकर कहती है कि तुम्हें मेरी फ्रेंड के यहाँ ज्वाइन हो जाना चाहिए, इससे हमारा भी नाम होगा। पर सांझ मना कर देती है कि जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी। इधर आज ऋषि और चेतना फिर इंटीमेट होने के बाद बातें कर रहे होते हैं। तब ऋषि चेतना से प्यार भरी बातें करता है, लेकिन चेतना ऋषि को जाने के लिए कह देती है कि प्यार का मेरे घर में कोई लेना देना नहीं है। इधर सप्लाई रूम में आज डॉक्टर संदीप बैठा था। तभी वहाँ अक्षत का एक क्लाइंट आता है कि मुझे मेडिकल बनवाना है, जिस पर संदीप को आज पूरी बात पता चल जाती है, इसलिए वो सीसीटीवी में जाकर चेक करता है और कहता है कि ये लोग अब बच नहीं पाएंगे। वही आज रुचि और पुलकित भी एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं कि हम अकेले ही काफी अच्छा काम करते हैं। इसके बाद इन सबको लाइन से संदीप बुलाता है और कहता है कि आजकल हमारे हॉस्पिटल से मेडिकल लीव बनाई जा रही है, इसलिए वो सबसे पूछताछ करता है, पर कोई भी कुछ नहीं बोलता, और अक्षत भी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद संदीप सबसे एप्लीकेशन लिखवाता है कि लिखो इस बारे में हम कुछ नहीं जानते, और ये एप्लीकेशन की राइटिंग उस मेडिकल से मिल जाती है। यानी ये कंफर्म हो जाता है कि अक्षत ने ही वो मेडिकल्स बनाए थे। तब अक्षत संदीप से माफी मांगता है कि सर मैं गरीब हूँ और खर्चा चलाने के लिए मुझे
ये सब करना पड़ा, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जो सुनकर संदीप कहता है कि ठीक है, जा माफ किया, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। तू बस सांझ से मेरी तारीफ कर ताकि वो अपने पेरेंट्स के सामने मेरी तारीफ करे और मुझे उनके हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए, क्योंकि मुझे भी पैसा कमाना है। ये बात मानकर अक्षत चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में अक्षत से सब पूछते हैं कि आखिर संदीप तेरे से इतनी क्या बातें कर रहा था, लेकिन अक्षत उन्हें कुछ भी नहीं बताता। फिर वो सांझ से बातें करने लगता है। इसके बाद रात को हम ऋषि और चेतना को कार में इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जहाँ ऋषि आज फिर प्यार भरी बातें करता है और चेतना का मूड खराब हो जाता है। तब बातों बातों में चेतना बता देती है कि मेरे से पहले भी किसी ने प्यार किया था जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई, इसलिए तू ऐसा मत कर। ये सुनकर ऋषि समझ जाता है कि शायद वो लड़का डॉक्टर संदीप था और चेतना भी हाँ कह देती है। खैर फिर अगले दिन जब सब लोग साथ में होते हैं तो अक्षत अपने काम पर लग जाता है डॉक्टर संदीप की तारीफ सांझ के आगे करने में, और उसकी ऐसी तारीफ सुनकर सांझ को बड़ा अजीब लगता है कि इसे क्या हो गया। अब ऐसे ही करके अक्षत कई बार संदीप की तारीफ सांझ के आगे करता रहता है। फिर यहाँ जब ऋषि और चेतना साथ में होते हैं तब संदीप ये देख लेता है और वो ऋषि को बुलाकर काम करने के लिए कहता है। तब ऋषि को लगता है कि शायद संदीप उससे जल रहा होगा। इस पर वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, जो कि दूर से चेतना भी देख लेती है और वो गुस्से में ऋषि को लेकर जाती है। वही सांझ आज रुचि से कहती है कि ये अक्षत हर चीज में कम्पीट करता रहता है, पर इसने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे साथ डेट पर चलोगी या नहीं। वही यहाँ चेतना ऋषि को डांट रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संदीप को कुछ कहने की, ये तुम्हारा और मेरा सीक्रेट था लेकिन तुमने उसे बता दिया। खैर इसके बाद अक्षत सांझ के पास आता है और बातें करने लगता है। फिर बात हुई बातों में वो फिर से डॉक्टर संदीप का नाम लेता है, जिस पर सांझ भड़क जाती है कि मुझे संदीप नहीं पसंद, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे डेट पर चलने के लिए नहीं पूछा। ये बात सुनकर अक्षत हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रही है। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। तो एपिसोड 11 की शुरुआत में हम अक्षत और सांझ को कैंटीन में चाय पीते हुए देखते हैं। तब अक्षत बता देता है कि डॉक्टर संदीप ने ही कहा था कि मैं उनकी तारीफ करूं तुमसे, ताकि तुम अपने घर वालों के सामने उनकी बात कर सको और उन्हें बड़ी जॉब मिल जाए। तब ये जानकर सांझ चौंक जाती है। फिर वो अक्षत से उसके बारे में जानने लगती है, जो कि अक्षत को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही सांझ कहते हैं कि मैं डॉक्टर संदीप के बारे में अपने डैड से जरूर बात करूंगी, शायद उन्हें जॉब आराम से मिल जाएगी। इसके बाद अक्षत जल्दी से रूम पर आता है और अपने दोस्तों को बता देता है कि सांझ भी मुझे पसंद करती है, जिसका ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं। फिर अगले दिन हम डॉक्टर संदीप को सांझ की मां के पास इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, क्योंकि सांझ ने उनकी बात कर ली थी। फिर सांझ की मां संदीप से काफी सारे सवाल करती है और उसकी थिंकिंग के बारे में जान लेती है। सांझ की मां को लगता है कि ये भी मनी माइंडेड है, जो हॉस्पिटल के लिए अच्छा होगा, तो उन्हें डॉक्टर संदीप काफी पसंद आते हैं और उन्हें जॉब पर रख लिया जाता है। फिर जब डॉक्टर संदीप अपने लेटर का वेट कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि हॉस्पिटल वाले छोटी सी बीमारी का भी बहुत बड़ा बिल बना रहे हैं। ये देख संदीप को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एक हॉस्पिटल इतना ज्यादा तो गिरा नहीं हो सकता कि छोटे छोटे टेस्ट पर भी इतना बिल आ जाए। जिस पर वो आदमी कहता है कि ये बड़ा हॉस्पिटल है ना, यहाँ ऐसा ही होता है। जो देखकर संदीप चुपचाप वहाँ से चला आता है कि मैं ऐसे हॉस्पिटल में जॉब तो नहीं कर सकता। इसके बाद हम रुचि और पुलकित को देखते हैं, जहाँ पुलकित कहता है कि आज मेरे मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह है, इसलिए वो तुझसे मिलना चाहते हैं। तभी रुचि बताते हैं कि उसे सीनियर डॉक्टर ने दूसरे काम दिए हैं, इसलिए उसे वहाँ जाना होगा। तो पुलकित रुचि की बात मान लेता है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी चल लेंगे। फिर हम रात को चेतना को एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं, जहाँ वो अपने और ऋषि के बारे में बता रही थी कि हमारा सेक्स काफी अच्छा होता है, पर मुझे उससे प्यार नहीं करना। तब थेरेपिस्ट समझाते कि तुमसे संदीप ने भी पहले प्यार किया था, इसलिए तुम उससे दूर हो गई। पर यहाँ देखकर लग रहा है कि तुम्हें ऋषि से प्यार होता जा रहा है और तुम अब उससे भाग रही हो, जो बात चेतना को सही लगती है। यहाँ अक्षत अब सांझ का वेट करता है और उसके आते ही उससे बड़ी मुश्किल से डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है, जिस पर सांझ चुपचाप चली जाती है और अक्षत टेंशन में आ जाता है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। यहीं पर एपिसोड 11 खत्म होता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में सांझ कुछ सोचकर अक्षत के पास दोबारा आती है और उससे कहती कि पहले मैंने सोचा मना कर दूं, लेकिन मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो हाँ कर देती है। फिर अगले दिन ये दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। इसके बाद दोपहर के टाइम पर एक पेशेंट आता है, जिसे देखकर सब लोग भाग जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस आदमी को हमेशा यही टेंशन रहती है कि वो कहीं बीमार तो नहीं है।
हालांकि उसकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं होती, इसलिए सब उससे दूर भागते हैं क्योंकि वो पकाता बहुत है। तब सांज उस आदमी का चेकअप करने ले जाती है और वो उसे बताती है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको छोटी सी एंजाइटी की बीमारी है। ये सुनकर वो आदमी टेंशन में आ जाता है कि ऐसे कैसे, मुझे तो बीमारी लग रही है। वही चेतना के पास ऋषि बैठा होता है जो चेतना को मना रहा होता है कि हमने सब कुछ कर लिया है, पर तुम मेरे साथ कभी डेट पर नहीं गई जहां हमने दिल की बात की हो। जिस पर चेतना मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर ऋषि पीछे पड़ जाता है तो चेतना को मानना पड़ता है। यही यहाँ सांझ एक दवाई की शीशी में मिंट कैंडी डाल रही होती है ताकि वो उस पेशेंट को यही दवाई के नाम पर दे दे और वो चुपचाप चला जाए। पर तभी वहाँ अक्षत आता है और सांझ से बातें करने लगता है। तब सांझ बताती है कि वो पेशेंट सच में बीमार है, उसे बस एंजाइटी रहती है। जिस पर अक्षत कहता है कि एंजाइटी वगैरह अमीरों के चोचले हैं, जो बात सांझ को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे खुद एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। वही रुचि आज पुलकित के पास आती है और उसे कहती है कि कल मैं तेरे मम्मी पापा से मिल नहीं पाई, उसके लिए सॉरी, पर क्या तू आज मेरे साथ डेट पर चलेगा? काफी टाइम से गए नहीं हम। इस पर पुलकित मान जाता है। फिर जब यह चेतना कहीं जा रही होती है तब संदीप उसे रोक कर सुनाने लगता है कि तुम्हें ऋषि को बताने की क्या जरूरत थी हमारे बारे में। जिस पर चेतना कहती है कि उसने खुद ही पता लगाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और इसी बात पर इन दोनों की बहस होने लगती है और हम समझ पाते हैं कि चेतना से संदीप भी प्यार करता था, पर चेतना ने बिना बताए उससे बात करनी ही छोड़ दी क्योंकि उसे रिलेशन में नहीं आना था। इधर वो पेशेंट जिसे सांझ ने मिंट दी थी उसे लोग लेकर आते हैं, जिसकी हालत काफी खराब थी। यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। एपिसोड 13 की शुरुआत में संदीप उस पेशेंट को देखने आता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब पेशेंट को देखकर सांझ फ्रीज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये देख जैसे तैसे संदीप उस पेशेंट को ठीक करता है। इसके बाद हम अक्षत को देखते हैं जिसको उसके दोस्त आज डेट पर जाने के लिए तैयार कर रहे थे। वहीं अब जब संदीप वॉशरूम में आता है तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है और पता चलता है कि सांझ गलती से जेंट्स वॉशरूम में आ गई है जो कि बुरी तरह से रो रही थी। तब संदीप उसे समझाता है कि हर डॉक्टर एक बार इमरजेंसी में फ्रीज हो जाता है तो ये नॉर्मल है। साथ ही वो बताता है कि उस पेशेंट की तबीयत इसलिए बिगड़ी क्योंकि उसने पहले से ही खूब दवाइयाँ खा रखी थी, इसलिए तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और ये सब समझाकर संदीप उसे बाहर भेज देता है। वही अक्षत को उसके दोस्त डेट पर इंटीमेट कैसे हो इसके बारे में बता रहे थे, जिस पर अक्षत कहता है कि मुझे इतनी जल्दी ये सब नहीं करना। हालांकि उसके दोस्त पूरी डेट के बारे में उसे बताते रहते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ अक्षत पुलिस वालों से कहता है कि मेरी माँ से बात ही करा दो, वो टेंशन में होंगी। लेकिन तभी कांच का गिलास टूट जाता है और अक्षत कहता है कि जब भी कांच टूटता है मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ अक्षत आज सांझ के साथ डेट पर आया था। तब सांझ के आने से पहले वो थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता है। फिर जब सांझ आती है तो ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। उसी दौरान अक्षत पेशेंट की भी बात करता है और अक्षत उसे बताने लगता है कि गड़बड़ कहाँ हुई होगी। वहीं हम देखते हैं कि आज ऋषि और चेतना भी डेट पर आए थे, जहाँ ऋषि आज उससे उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पूछने लगता है और काफी प्यार भरी बातें भी करता है, जिस पर चेतना उसे चुप करा देती है। वहीं पुलकित और रुचि भी डेट पर आए थे और पुलकित सीधा रुचि को गोल्ड के बैंगल्स दे देता है कि ये मम्मी ने भिजवाए हैं, जो देखकर रुचि शॉक्ड हो जाती है कि ये इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि उसका अभी शादी का कोई प्लान नहीं था, इसलिए वो बैंगल्स वापस कर देती है। तब पुलकित कहता है कि रोका तो हो ही सकता है ना, लेकिन रुचि सबके लिए मना कर देती है कि मैं श्योर नहीं हूँ अभी, जिससे पुलकित का दिल टूट जाता है। वही अक्षत ने शराब के नशे में सांझ से एंजाइटी के बारे में काफी कुछ कह दिया था, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और वो बताती है कि मुझे भी एंजाइटी ही है। लेकिन अक्षत तो अभी भी चुप नहीं होता, जो सुनकर सांझ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं ऋषि ने चेतना से काफी कुछ पूछा था तो चेतना उसका जवाब नहीं देती, जिस पर ऋषि गुस्सा हो जाता है। ये देख चेतना कहते कि क्या तुम मेरे साथ रूम पर चलोगे, पर ऋषि का इंटीमेट होने का कोई मूड नहीं था। ये देखकर चेतना चुपचाप चली जाती है। असल में यहाँ ऋषि को चेतना से प्यार हो गया था। यहीं पर एपिसोड 13 खत्म होता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में अक्षत सांझ को मनाते हुए बाहर आता है कि अगर मैंने गलत कहा तो मुझे माफ कर दो, पर सांझ उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम तीनों दोस्तों को साथ में दारू पीते हुए देखते हैं, जो तीनों ही अपना अपना दुख बांट रहे थे। तब ऋषि कहता है कि मुझे प्यार हो गया है, लेकिन उसे बस सेक्स चाहिए, और फिर वो रिवील करता है कि डॉक्टर चेतना के साथ उसने क्या क्या किया है, जो सुनकर ये दोनों विश्वास ही नहीं करते और फिर दारू पीकर तीनों सो जाते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाते हैं
जहाँ अक्षत आज सांझ से मिलता है और बातें करने लगता है कि तुम चली क्यों गई थी इतनी जल्दी। तब सांझ बताती है कि मुझे कल सही नहीं लग रहा था और अब अक्षत भी उसे समझने की कोशिश करता है कि हाँ, एंजाइटी भी एक बीमारी है, उसकी दवाई खानी चाहिए, जो सांझ को भी अच्छा लगता है। लेकिन फिर बातों ही बातों में अक्षत दोबारा से गड़बड़ कर देता है कि ये एंजाइटी होती अमीरों को ही है, जो सुनकर सांझ उसे सुनाने लगती है और अक्षत भी उससे बहस कर लेता है। यहीं पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वहीं आज पुलकित रुचि को मनाने आता है कि मुझे बैंगल्स ऐसे नहीं देने चाहिए थे, जिस पर रुचि कहते कि तुम इतनी जल्दी मत करो, हम धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सांझ और अक्षत की कैंसर वार्ड में ड्यूटी लगा दी जाती है और ये टाइम दिवाली होने के बावजूद इन्हें छुट्टी नहीं मिलती। फिर ये लोग उस वार्ड में एक बच्चे से मिलते हैं जिसे लास्ट स्टेज कैंसर था। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे दिवाली मनानी है। तब अक्षत कहता है कि इस बार तुम पक्का दिवाली मनाओगे। यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है। एपिसोड 15 की शुरुआत में सांझ अक्षत से पूछती है कि तुम बच्चे को दिवाली कैसे मनवाओगे, जो उसे झूठा प्रॉमिस कराए। तब अक्षत उसे अपना आइडिया बताता है और पता चलता है कि अक्षत ने बिना पॉल्यूशन के कुछ पटाखे मंगाए हैं, जिन्हें दूर से वो बच्चा देखकर एंजॉय कर पाएगा। इसके बाद दिवाली की रात को वो लोग बच्चे को छत पर लाते हैं और उसके साथ पटाखे जलाते हैं, जिससे बच्चा खूब एंजॉय करता है। वही अक्षत ऋषि को बताता है कि यार, सांझ को एंजाइटी है, पर हमारे बीच अब बातें बिगड़ गई हैं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। जिस पर ऋषि कहता है कि रिश्तों को वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। फिर ये लोग दिवाली मनाकर जब बच्चे को नीचे लाते हैं तो इन्हें डॉक्टर संदीप पकड़ लेता है और वह इन्हें सुनाने लगता है कि तुम लोगों ने फिर से रूल तोड़ दिया। इसके बाद संदीप इन्हें कहता है कि वैसे तो तुम्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, अब तुम्हें और भी बड़ी सजा मिलेगी। तुम अब लगातार 2 दिन तक ड्यूटी करोगे, जिसके लिए ये लोग मान जाते हैं। इसके बाद अगले दिन ये सब मिलकर संदीप को गालियां दे रहे होते हैं। तब बीजी वहां कर बताती है कि संदीप इतना भी बुरा नहीं है, वो इस हॉस्पिटल का सबसे जीनियस डॉक्टर है, जिसके बैचमेट्स तो विदेशों में सेटल हो गए, पर ये संदीप यहाँ से निकल ही नहीं पाया। और पता है, जो हर साल इस हॉस्पिटल से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के साथ 20 लाख रुपए का प्राइस मिलता है ना, वो संदीप के कारण ही चालू हो पाया है, ताकि उसके जैसे जीनियस बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई करते रहें। ये सुनकर सबके मन में संदीप के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। फिर हम रुचि और पुलकित को देखते हैं, जहाँ छोटी सी बात पर इनका फिर झगड़ा हो जाता है और रुचि टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। वही अब अक्षत आकर सांझ से मिलता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है कि मुझे एंजाइटी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। फिर वो बातों बातों में बताता है कि ऋषि ने मुझे सही ज्ञान दे दिया, जिस पर सांझ समझ जाती है कि जरूर अक्षत ने मेरी एंजाइटी के बारे में ऋषि को बताया होगा। तो अक्षत कहता है हाँ, गलती से मुंह से निकल गया। ये सुनकर सांझ उस पर फिर भड़क जाती है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट करके बताया था और तुमने मेरी बात फैलाना चालू कर दिया, जिसको लेकर इन दोनों में फिर लड़ाई हो जाती है। और अब अक्षत भी सांझ पर भड़क जाता है कि तुम अपना देखो, मैं अपना देख लूंगा। यहीं पर एपिसोड 15 खत्म होता है। एपिसोड 16 की शुरुआत में प्रेजेंट में अक्षत अपनी माँ को बता रहा होता है कि मैं जरा काम से बाहर आया हूँ, जल्दी घर आ जाऊंगा। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ आनंदा सब इंटर्न को समझा रही थी कि आप लोगों ने पहले काफी गलतियां की हैं, पर इस बार आखिरी मौका है खुद को प्रूफ करने का, इसलिए जो अब ट्राइमेस्टर होंगे उसमें जी जान लगा देना, उसी के बेसिस पर स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके बाद यह संदीप से मिलने चेतना आती है और वो उससे आज अपनी सारी गलतियों की माफी मांगती है कि मुझे तुमसे तुरंत बातें बंद करनी नहीं चाहिए थी। फिर संदीप भी आज अपने दिल की बातें करता है और कहता है कि मैंने भी बहुत ओवर रिएक्ट किया था, उसके लिए सॉरी। और वो भी चेतना के साथ चिल हो जाता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अब, चाहे तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड बने। यानी अब ये दोनों दोस्त बन गए थे। इसके बाद हम अक्षत और ऋषि को देखते हैं, जो चुपके से सांझ के पास बात करने लगते हैं कि आनंदा जी प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्हें अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। ये बात सुनकर सांझ भी गिफ्ट देने का सोचती है और फिर वो बुके लेकर आनंदा के पास आती है। वो कहते हैं कि मैंने सुना है आप प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर आनंदा उसे सुना देती है कि मेरा बेटा फॉरेन में है और ये सब देखकर तुम मुझे मस्का नहीं लगा सकती। फिर आनंदा से डांट खाकर सांझ बाहर आती है तो वहाँ अक्षत ये देखकर हंस रहा था, जिस पर सांझ को बहुत गुस्सा आता है कि इन्होंने मेरा पागल बना दिया। इसके बाद अक्षत जब एक मरीज को इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है तो एकदम से उसकी कमर में मोच आ जाती है। ये देखकर सांझ उसकी हेल्प के लिए आती है और उसे दर्द का इंजेक्शन दे देती है, जो लेकर अक्षत सो जाता है। वहीं हम ऋषि और चेतना को देखते हैं, जहां चेतना ने आज ऋषि को बुलाया था और वो ऋषि से अपने दिल की काफी सारी बातें भी करती है और ऋषि के टैटू भी बना देती है।
जो कि ऋषि को काफी अच्छा लगता है कि चलो हमारी बात आगे तो बढ़ रही है। फिर चेतना बताते हैं कि मुझे भी कभी प्यार हुआ था पर उसने मुझे धोखा दे दिया, तब से मैं प्यार नहीं कर पाई। तो ऋषि कहता है कि वो तो हम करवा ही लेंगे। फिर यहाँ अक्षत को आकर पुलकित जगाता है और कहता है कि भाई 9 बज गए, तू कहाँ सोया था। तब ये सुनकर अक्षत टेंशन में आ जाता है कि मुझे आनंदा को प्रोजेक्ट सबमिट करना था, वो भी 8 बजे। अब मैं क्या करूं, मेरे मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पता चलता है कि सांझ ने अक्षत को पेन किलर की जगह बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। खैर फिर जल्दी से अक्षत अपनी फाइल लेकर आनंदा के ऑफिस पर आता है, लेकिन वो तो यहाँ से चली गई थी। तब बीजी कहते कि कोई बात नहीं, मैं ये फाइल मैडम तक पहुँचा दूंगी। हालांकि अब अक्षत को सांझ पर काफी गुस्सा आ गया था क्योंकि उसके कारण उसका करियर बर्बाद हो सकता है। तभी बीजी वो फाइल रखने जाती है और वो चक्कर खाकर एकदम से गिर जाती है। यहीं पर एपिसोड 16 खत्म होता है। एपिसोड 17 की शुरुआत में बीजी का इलाज शुरू किया जाता है और बाहर सब लोग टेंशन में होते हैं कि पता नहीं उन्हें क्या हो गया। इसके बाद संदीप आकर बताता है कि बीजी के हार्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। जिसके बाद ये लोग डोनर ढूंढने लगते हैं। सब लोग काफी कोशिशें भी करते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं था। साथ ही बीजी के बेटे को भी बुला लिया जाता है जो वैंकूवर में रहता था। यहाँ आते ही वो लोग इन पर भड़क जाता है कि मेरी माँ इसी हॉस्पिटल की स्टाफ है, लेकिन तुम लोग एक डोनर नहीं ढूंढ पा रहे। जिस पर उसकी अक्षत से बहस होती है और वो उसे चाटा लगा देता है। तब ऋषि उसे मारने जाता है लेकिन अक्षत उसे रोक देता है। फिर आनंदा अक्षत को बुलाकर पूछती है कि अगर तुम्हें केस करना है तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अक्षत मना कर देता है कि वो बस अपनी माँ के लिए परेशान था और कुछ नहीं। इसके बाद अक्षत बीजे के चेकअप के लिए आता है। तब वो आदमी उसे देखकर सैड हो जाता है कि मैंने गुस्से में चाटा क्यों मार दिया, गलती हो गई मुझसे। साथ ही वो खूब रोता भी है कि मैं अपनी माँ के लिए ही तो पैसा कमाने गया था, पर आज देखो पैसा तो कमा लिया लेकिन अब मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही है। जिस पर अक्षत उसे चुप कराता है। इसके बाद सब लोग बारी बारी से बीजी से मिलते हैं और बीजी को थोड़ा होश भी आ जाता है। फिर बीजी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और वो अपने पति के किस्से सबको बताने लगती है कि हम कैसे मिले थे। पर तभी बीजी एकदम से भगवान को प्यारी हो जाती है, जो देखकर सब रोने लगते हैं। इसके बाद बीजी को बड़े अच्छे तरीके से श्रद्धांजलि दी जाती है। यहीं पर एपिसोड 17 खत्म होता है। एपिसोड 18 की शुरुआत में आज बीजी की याद में आनंदा सबको बीजी के बारे में बताती है और सब लोग इमोशनल होकर सुन रहे होते हैं। फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो वहाँ अकेला संदीप ही बैठा था, जिसे बीजी के जाने से बहुत दुख हुआ था। तब सांझ संदीप के पास आकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है। संदीप बताता कि मैंने तो अपनी लाइफ इसी हॉस्पिटल के नाम कर दी है, पर बीजी थी तो लगता था कि यह हॉस्पिटल मेरा घर है। उनके जाने के बाद बड़ा अकेला लग रहा है। फिर संदीप कहता है कि डॉक्टर होकर मैं बीजी को नहीं बचा पाया, इसलिए मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। और ये कहकर वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद रात को सांझ जब घर पर होती है तो उसकी माँ कर बताते कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हें आनंदा से रिकमेंडेशन लेटर मिलने वाला है, यानी तुम इस साल की स्कॉलरशिप भी जीत गई हो। जो सुनकर सांझ चौंक जाती है। वहीं हम अक्षत और उसके दोस्तों को देखते हैं जो काफी ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि अक्षत को जीतना जरूरी था। उसे स्कॉलरशिप के 20 लाख से अपना कर्जा चुकाना था। तब ऋषि कहता है कि तू जीते या हारे पर तेरा कर्जा मैं उतार दूंगा, लेकिन अक्षत मना कर देता है कि मुझे मदद नहीं चाहिए। फिर अगले दिन सांझ आकर आनंदा से मिलती है और कहती है कि मैंने सुना है कि आप मुझे रिकमेंडेशन लेटर देने वाली है, क्या ये इसलिए कि मैं अरोड़ा की बेटी हूँ। तब आनंदा कहती है कि नहीं, वो लेटर तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तुम एक अच्छी डॉक्टर हो और हॉस्पिटल भी तुमने काफी अच्छे से संभाला है। रही बात अक्षत की, तो उसने तुम्हें बराबर की टक्कर दी थी पर वो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाया, यही वो पीछे रह गया। इसके बाद हम सबको एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाला एक लड़के को लाता है जिसका काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तब पता चलता है कि ये तो डॉक्टर संदीप का भाई है। ये देखकर पुलकित संदीप को बुलाने जाता है तो यहाँ संदीप बेहोश पड़ा था, इसलिए अब संदीप को पुलकित और रुचि संभालते हैं और संदीप के भाई का इलाज अक्षत और सांझ शुरू करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी लेट करा तो संदीप के भाई की मौत हो जाएगी। इसके बाद जैसे तैसे करके ये लोग संदीप के भाई की जान बचा लेते हैं। वही पुलकित संदीप के बैग में देखता है तो पता चलता है कि वो ड्रग्स ले रहा था, जिसके कारण वो बेहोश हो गया। हालांकि संदीप को भी ये लोग होश में ले आते हैं। फिर अगले दिन आनंदा इन सब की फिर से क्लास लगा देती है कि जब मेन डॉक्टर संदीप है तो तुमने ऑपरेशन क्यों करा। तब वहाँ संदीप आता है और कहता है कि कल मैं ऑपरेशन करने के लायक नहीं था क्योंकि मैंने कल ड्रग्स लिए थे। जो सुनकर आनंदा चौंक जाती है
और संदीप अपना रेजिग्नेशन उसे दे देता है। यहीं पर एपिसोड 18 खत्म होता है। एपिसोड 19 की शुरुआत में संदीप आनंदा से कहता है कि मुझे रिजाइन करना है, लेकिन आनंदा कहती है कि कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती रहती है। तब संदीप मना कर देता है कि नहीं, मैं इस लाइफ से ही थक गया हूँ, बस मेरा पूरा टाइम मरीजों को देखने में जाता है, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं बची। अब मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगा, मुझे लंबा ब्रेक चाहिए। मुझे लगता था कि डॉक्टर बन गए तो मजे ही मजे होंगे, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर बनने के बाद भी एक रेस चालू हो गई जिसमें मैं जीत के भी हार रहा हूँ, इसलिए मुझे रिजाइन करने दीजिए। तब ये सुनकर आनंदा भी संदीप की बात मान लेती है और कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें जॉब करनी हो तो ये हॉस्पिटल तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। इसके बाद जब हॉस्पिटल के एम्प्लॉय अक्षत और पुलकित से उनके साइन एक एनओसी पर करवा रहा होता है, तब पेन नहीं चलता, इसलिए वो आदमी पेन लेने जाता है। वहीं पुलकित कहता है कि स्कॉलरशिप वाले बच्चे का नाम भी यहीं कहीं लिखा होगा और वो ढूंढने लगता है। तभी उसे पर्चा मिलता है जिसमें सांझ का नाम लिखा था। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो ये बात अक्षत को बता देता है। ये सुनते ही अक्षत को भी धक्का लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी थी पर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। वही हम ऋषि को देखते हैं जिसे आज संदीप बड़े अच्छे से मिलता है और कहता है कि चेतना ने तुझ में ऐसा क्या देख लिया जो उसे मैं पसंद नहीं आया, पर फिर वो मजाक करके वहाँ से चला जाता है। वही अक्षत अब उदास बैठा था, तभी सांझ आकर उसे कारण पूछती है और अक्षत फिर चालू हो जाता है कि तुम्हारे घर वाले आनंदा को जानते हैं ना, इसलिए तो तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर मिल रहा है, जबकि मेहनत मैंने तुमसे ज्यादा ही करी थी और जरूरत भी पैसों की मुझे ही है। लेकिन नहीं, नेपो किड को हर कोई पूछता है और हम जैसों को कोई नहीं। ये सुनकर सांझ को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ कहती नहीं। वहीं हम ऋषि को देखते हैं जो अपनी एक नेकेड प्रिंट आउट निकलवा कर वहाँ से चला आता है, पर गलती से उसका एक और प्रिंट आउट निकलता है जो वहीं छूट गया था। इसके बाद ऋषि जाकर वो अपनी फोटो चेतना को दे देता है और कहता है कि ये कहानी अभी और चलेगी। असल में अब इन लोगों की इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी, इसलिए ऋषि आज चेतना से आगे के लिए भी वक्त मांगता है और चेतना मान जाती है। वही एक नर्स को ऋषि की वही नेकेड फोटो मिलती है तो वो उसे ही रख लेती है। अब इसके बाद आनंदा आज रिकमेंडेशन जीतने वाले का नाम अनाउंस करती है और वो कोई और नहीं बल्कि अक्षत था, जो सुनकर अक्षत के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। फिर वो स्कॉलरशिप लेने के बाद अक्षत आनंदा से पूछता है कि ये तो सांझ को मिलने वाला था ना, जिस पर आनंदा कहते कि सांझ ने सामने से मना कर दिया था कि अक्षत मुझसे ज्यादा डिजर्विंग है, इसलिए ये तुम्हें मिल रहा है। ये सुनकर अक्षत का दिल टूट जाता है कि मैंने सांझ को क्या कुछ नहीं सुना दिया। फिर हम पुलकित और रुचि को देखते हैं जो घर जा रहे थे, पर पुलकित कहता है कि शायद हमें ब्रेक लेना चाहिए, जो बात रुचि को भी सही लगती है क्योंकि दोनों बात बात पर लड़ते ही जा रहे थे। तब ये दोनों कुछ समय के लिए अपने रिलेशन से ब्रेक ले लेते हैं। वही अक्षत जल्दी से आकर सांझ से मिलता है और उससे माफी मांगता है। तब सांझ अक्षत को खूब सुनाती है और बातों ही बातों में कह देती है कि हम सच में तुमसे प्यार करते हैं। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अक्षत चुपचाप खड़ा देखता रह जाता है कि ये हुआ क्या। हालांकि अब उसे पता चल गया था कि शायद सांझ उसे कभी माफ नहीं करेगी। फिर रात को ये तीनों दोस्त दारू पी रहे होते हैं तो अक्षत रोने लगता है क्योंकि उसे सांझ से प्यार हो गया था और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक मौका तो डिजर्व करता हूँ और मैं सांझ को पाकर रहूंगा। जिसके बाद ये तीनों ही रोने लगते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पुलिस वाला आकर कहता है कि दोस्त, अब तो दिवाली की छुट्टी होने के कारण तेरी बेल दिवाली के बाद ही होगी, तब तक तू यहीं पर रहे। ये सुनकर अक्षत का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो हमें बताता है कि मेरी कहानी अभी बाकी है जो अगले सीजन में सुनाऊंगा। यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। अब दोस्तों इसके सीजन 2 में देखने लायक होगा कि क्या अक्षत को उसका प्यार मिलेगा या नहीं, जो देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। वैसे इसके अलावा आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।